वेलकम अगेन गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डॉक्टर। कितने टाइप्स के डॉक्टर होते हैं, वो कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह के डॉक्टर्स हम बेस्ट चॉइस कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में या और कहीं भी बहुत अलग अलग टाइप्स के डॉक्टर होते हैं, और अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाती है तो दिक्कत आती है। कुछ समझ नहीं आता है कि किस डॉक्टर्स के पास इस पर्टिकुलर डिजीज़ का सॉल्यूशंस रह सकता है। सपोज़ अगर आप एक अगर आप हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आप एक ऑर्थो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो ये बहुत गलत है। इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि इन केस कोई से ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसको बताया ना जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट एक हार्ट का जो डॉक्टर होता है। हार्ट से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो कार्डियोलॉजिस्ट इज़ बेस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या काम करता है, हार्ट में बीपी की, अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, अटैक आ जाता है, तो सारा काम ये कार्डियोलॉजिस्ट करता है। वैसे तो फिजिशियंस भी कर सकते हैं। दूसरा लेते हैं हम डेंटिस्ट या ऑर्थोडेंटिस्ट। दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। जितने भी अगर कोई बैक्टीरिया या दांत सूज रही है या टीथ में कोई सी भी प्रॉब्लम्स है, उसको खुलवाना, उसमें न्यू टीथ या उसको सीधा कराना, या कोई भी अगर, क्योंकि ज़्यादातर इन केस इसमें क्या होता है, दर्द के पेशेंट ज़्यादा आते हैं उनके साइड में। तीसरा है डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। स्किन पर दाने, मस्से, कुछ भी हो सकता है डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन से। और चौथा आता है गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम हो जाती हैं उनसे रिलेटेड। तो फीमेल को बेस से वो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर कोई ऐसी बात है तो गायनेकोलॉजिस्ट इज़ द बेस्ट। पांचवा आता है पेडिट्रिशियंस बच्चों से रिलेटेड, बच्चों वाले डॉक्टर्स हम कहते हैं। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है तो पेडिट्रिशियंस को दिखाना चाहिए। पेडिट्रिशियंस ही उसका बेस्ट सॉल्यूशंस बता सकते हैं, क्योंकि पेडिट्रिशियंस क्या करते हैं, उनको वो पढ़ कर आते हैं और बच्चों से रिलेटेड उनकी डोज क्या होनी चाहिए, उनको किस तरह से मेडिसिन्स इंडिकेट या एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए। छठा है नैनोटोलॉजिस्ट छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनकी देखभाल के लिए किस तरह से उनको डोज, किस तरह से कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको रखा जाता है, उसको किस तरीके से देखभाल करनी है, क्या खिलाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खिलाना चाहिए, ये चीज़ें नैनोटोलॉजिस्ट देखते हैं। चौथा है न्यूरोलॉजिस्ट। सातवां है न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरॉन से है, माइंड से रिलेटेड। ये समझ लीजिए, अगर माइंड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चक्कर आते हैं या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स, घबराना, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट ही देखता है। सर दर्द रहता है, न्यूरॉन में कमी आ जाती है, या ऐसा होता है एक्सीडेंट के कारण अगर किसी पेशेंट को सर से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट उसका एक प्रॉपर, उसका सही ट्रीटमेंट कर सकता है। न्यूरोलॉजिस्ट ही बेस्ट रहेगा। और अब चलते हैं 8वें पे, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर वाले पेशेंट जो होते हैं। अब कैंसर वाले पेशेंट जो होते हैं उसमें दो कंडीशन आती है, एक एक्यूट और क्रोनिक। अगर अगर आपको लग रहा है कि कैंसर है या नहीं है तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन सिम्टम्स है वो ऑन्कोलॉजिस्ट ही बता सकता है, और ऑन्कोलॉजिस्ट उसका एक सही एक और प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकता है। ऑर्थोपेडिट्रिशियन सर्जन क्या करता है, जो भी हड्डियों में अगर फ्रैक्चर हो जाए, दर्द होता है, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। 10वां है ENT स्पेशलिस्ट, एयर नोज़ एंड टीथ, हम इसको कह सकते हैं स्पेशलिस्ट। इसमें क्या करते हैं, कान में, नाक में
इसमें आँखों में अगर कुछ हो जाता है या थ्रोट में तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ईएनटी वाले डॉक्टर्स कर सकते हैं। और इसका जैसे ईएनटी अगर आँख में नाक में है तो आप आँख नाक वाले के पास जाओगे, तो ना कि और कार्डियोलॉजिस्ट के पास या अदर डॉक्टर्स के पास। 11वां आता है साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स वो होते हैं जो माइंड से रिलेटेड, जैसे अगर किसी को हेलुसिनेशन, उसे कुछ दिखाई देता है और वो एंजाइटी का कोई परेशान टेंशन में रहता है, ना किसी से बात करता है, तो इस तरह के पेशेंट एक साइकियाट्रिस्ट ही सही कर सकता है। अब बात करते हैं रेडियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं, वो लगाते देखते हैं अंदरूनी जो चोटें होती हैं या किस पार्ट में एक पर्टिकुलर वो डिजीज़ है या कुछ और है, वो रेडियोलॉजिस्ट ही देखकर बताते हैं कि उसको क्या चीज़ हुआ है। यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो यूरिन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और या किडनी डिसफंक्शन हो जाता है, यूरिन सही करते हैं या नहीं करते, इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सही करते हैं यूरोलॉजिस्ट। चेक करते हैं वो मशीन द्वारा, बीपी की प्रॉब्लम्स या अदर प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट पेट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हो जाती हैं वो एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट सही करता है, क्योंकि जनरली गैस्ट्रोलॉजिस्ट या इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सही कर देते हैं, लेकिन एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो होता है, क्योंकि अंदर के क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, कोई अल्सर हो सकता है या कोई भी ऐसी अंदरूनी चोट या कुछ भी ऐसा घाव हो सकता है जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन गैस्ट्रोलॉजिस्ट उसको एक बेस्ट सॉल्यूशन उसका दे सकता है। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी से रिलेटेड है, जो कि नेफ्रॉन में अगर कमी आ जाए, उसका यूरिन पास आउट होने में दिक्कत या कुछ भी ऐसी और हो सकता है, क्योंकि क्या होता है जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो किडनी में भी प्रॉब्लम हो जाती है। किडनी और ब्लड प्रेशर ये सारी चीज़ें कोरिलेट है। किडनी की प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली उसको बीपी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अब बात करते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट एक जो फेफड़े के जो डॉक्टर्स होते हैं उसमें ये बेस्ट रहते हैं। इनको कोई भी पल्मोनोलॉजिस्ट होता है तो उनके पास जा सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को रेस्पायरेटरी सांस लेने में दिक्कत या फेफड़ों से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो जा सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँखों से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, जो कि अगर आपको कोई आँखों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। वो आपको एक प्रॉपर मशीन द्वारा चेक कर आपको एक प्रॉपर चार्ट व डाइट बता सकते हैं। 18वां है एनेस्थेलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि अगर किसी का पेशेंट ऑपरेशन होना होता है तो एक अलग से एनेस्थेलॉजिस्ट को बुलाया जाता है उसको सही सुन करने के लिए, क्योंकि ये काम डॉक्टर्स कर सकता है बट एक एक्सपर्टीज़ होती है ना, उसको कहते हैं एक्सपर्टीज़। तो एक्सपर्टीज़ ही वो कर सकता है, इसलिए एनेस्थेलॉजिस्ट को बुलाया जाता है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हार्मोनल अगर डिसबैलेंस हो जाते हैं तो वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही सही करते हैं। ये करते हैं जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, कोई छोटा रह जाता है कद में या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सही कर देते हैं। अब है हेमाटोलॉजिस्ट खून ब्लड से रिलेटेड, अगर ब्लड की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए तो आरबीसी कम हो जाए, कुछ भी उसमें डॉक्टर काम करते हैं। हेपेटोलॉजिस्ट लीवर वाले डॉक्टर्स होते हैं। लीवर में कोई प्रॉब्लम्स हो जाए तो आप हेपेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, जो कि आपको एक बेस्ट सॉल्यूशंस एंड ट्रीटमेंट एंड आपको डिजीज़ का वो प्रिवेंशन कर सकते हैं। सेक्सोलॉजी अगर सेक्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो आप जो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं आप उसके पास जा सकते हैं। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए
और इसी तरह से मैं वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।